लिहाजा इससे हमें ये मालूम हो गया कि अगर उसने हाथ नहीं लगाया, छुआ नहीं, सिर्फ सोच रहा था और उसका सोचने की वजह से इंजाल हो गया औरत के बारे में, तो इससे रोज़ा नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ेदार अगर अपनी बीवी को छूता है या बोसा लेता है या बगलगीर होता है और उसकी वजह से उसका इंजाल हो जाए, या नाउज़ुबिल्लाह किसी गैर औरत के साथ यह फ़ाल अंजाम देता है और इंजाल हो जाता है, तो क्या रोज़ा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा, या इसमें क्या तफ़सीलात हैं, ये आज का हमारा मौजू है। इस पर आज हम नज़र करेंगे। तो देखें नाज़रीन, एक उसूली बात तो ये मद्देनज़र रहे कि एक तो जो 6 मनाफिज़ हैं उनसे कोई चीज़ दाखिल कर ली जाए, मुंह, नाक, कान, मक़ाद, फ़र्ज, क़ुबुल, तो रोज़ा टूट जाता है, जिस पर हम तफसीली वीडियो, तफसीली चीज़ें पेश कर चुके हैं। दूसरी बात नाज़रीन ये मद्देनज़र रहे कि कोई हम बिस्तरी कर ली जाए बीवी से, या हम बिस्तरी के माने में जो चीज़ें हैं, कायम मकाम हम बिस्तरी के जिमा के, वो कर ली जाएँ, तब भी रोज़ा टूट जाता है। एक 6 मनाफिज से चीज़ दाखिल कर ली जाए तो टूट जाता है, उस पर हमारी अलग से वीडियोस मौजूद हैं। और एक बीवी से जिमा कर लिया जाए, औरत से जिमा कर लिया जाए, या उसके माने में जो चीज़ें हैं वो कर ली जाएँ, तो भी रोज़ा टूट जाता है। अब हमें समझना ये कि उसके माने में क्या चीज़ है। तो देखें, औरत को हाथ लगाना या उसका बोसा लेना और उसकी वजह से इंजाल हो जाए, तो ये भी जिमा के माने में है, जिमा के कायम मकाम है हम बिस्तरी के। लिहाजा अगर एक मर्द अपनी बीवी को, किसी औरत को हाथ लगाता है, छूता है या बोसा लेता है या बगलगीर होता है और उसकी वजह से उसका इंजाल हो जाता है, तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, उसको क़ज़ा करनी होगी। अलबत्ता कफ़ारा नहीं है, क्योंकि ये बेआइनी ही जिमा नहीं है। कफ़ारा बेआइनी ही जिमा में आता है, कायम मकाम जिमा में नहीं आता। लेकिन रोज़ा उसका बहरहाल मैंने बताया टूट जाएगा, क्योंकि उसने गोया कि जिमा के माने में एक चीज़ है वो कर ली है। हाथ लगाया, छुआ, बगलगीर हुआ या बोसा लिया, इस बात को गौर से समझ लिएगा नाज़रीन। हाथ लगाया उसने, फिर उसका इंजाल हो गया, तो रोज़ा टूटेगा। तो ये था नाज़रीन कराम कायम मकाम जिमा। लिहाजा इससे हमें ये मालूम हो गया कि अगर उसने हाथ नहीं लगाया, छुआ नहीं, सिर्फ सोच रहा था और उसका सोचने की वजह से इंजाल हो गया औरत के बारे में, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। है ये भी ज़ाहिर बात है गुनाह का काम है, इंतहाई कभी हरकत है, और रोज़े की हालत में तो और कबाहत इसकी बढ़ जाती है। लेकिन रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि ना यहाँ इससे हम बिस्तरी करना पाया गया, ना हम बिस्तरी के कायम मकाम में पाया गया कि उसने बीवी को, औरत को छुआ हो या बोसा दिया हो। सिर्फ सोचने से अगर उसका इंजाल हो गया, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। नहीं, ये बात यहाँ ज़हनशीन रहे कि अगर उसका रोज़ा नहीं टूटा था बिलफ़र्ज़, उसने वही सोचा था या गुमान ख्याल में लाया था औरत को और उसका इंजाल हो गया, और वो ये समझा कि मेरा रोज़ा टूट गया, और फिर उसने कोई मुनाफ़ी सौम काम कर लिया, कुछ खा लिया, पी लिया, कोई भी ऐसा काम जो मुनाफ़ी सौम हो, वो अंजाम दे दिया, तो उस वजह से तो उसका रोज़ा नहीं टूटा था। लेकिन अब इस वजह से उसका रोज़ा टूट जाएगा और उसको उसके बाद उस रोज़े की क़ज़ा करनी होगी। अलबत्ता कफ़ारा उस पर बहरहाल नहीं आएगा। यहाँ नाज़रीन एक मसला ज़हन नशीन रखना ज़रूरी है। ये तो उसूली बात थी, जो उसूली मसला था, जो मैंने आपको बता दिया। बीवी से मुतालिक, किसी भी औरत से मुतालिक अगर उसको छूता है, बोसा लेता है और इंजाल हो जाए, तो रोज़ा टूट जाएगा, वरना सिर्फ सोचने से, ख्याल करने से अगर इंजाल हो गया, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता यहाँ ये बात ज़हन नशीन रहे कि अगर वो उसको छूता है, बोसा लेता है और उसका इंजाल नहीं होता, या वो जिमा की तरफ नहीं जाता, तो उसका रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर उसको ये गुमान हो कि मैं जिमा की तरफ, हम बिस्तरी की तरफ चला जाऊंगा इससे, तो ये छूना या बोसा लेना मकरूह है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे फेल की तरफ इसका नतीजा जा रहा है, इसका अंजाम जा रहा है, जो रोज़ा तोड़ देगा, जो इंतहाई ख़तरे की बात है। लिहाजा ये भी शरीयत ने इसको भी मकरूह करार दिया है, फिर बीवी को बोसा लेना या हाथ लगाना। अलबत्ता अगर उसको अपने ऊपर पूरा एतमाद है, पूरा यकीन है कि मैं हम बिस्तरी में मुब्तला नहीं हूँगा, ना मेरा इंजाल होगा, तो इस सूरत में अगर वो बीवी को छूता है या बोसा लेता है, तो इसकी गुंजाइश है। बहरहाल रोज़े की हालत में इससे इज्तनाब करना चाहिए। रात के वक्त अफ्तारी के बाद आपको अगर इसकी तलब है, तो आप इस फेल को अंजाम दें। रोज़े की हालत में इससे जितना इज्तनाब किया जाए, एहतराज़ किया जाए, ज़्यादा बेहतर है, ताकि रोज़ा खैर व आफ़ियत से अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।